Attention, please attend your call. Roll number 5.
Roll number 5, 6, 6, 12, Yes, sir. 13, Yes, sir. 16, Present, sir. 18, 21, Yes, sir. 22, 22, 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 24, 31, Yes, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. and Rohit 35L. $35L. Anyone? Aman? Sir, roll number 5. Roll number 5. Okay, we are talking about the NTU. Today topic, we know that NTU. Okay, according to your syllabus. तो NTU आपने नाम सुना है कभी? Anyone? एक सेकंड सिलेबस में देख लेते हैं. यस, ये आपका कंप्लीट करा दिया था. एनालिसिस ऑफ डिजाइन हीट एक्सचेंजर और बोथ LMTD, है ना? That is called effectiveness of NTU method. We are talking about effectiveness of NTU method. Okay. Today is the last topic of this unit. NTU का मतलब आपने कभी सुना है कि NTU है क्या? कोई भी स्टूडेंट? The number of transferred unit. गूगल से देख के बता दिए. नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट. नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट. ओके, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट ये कैसे ट्रांसफर होता है? दैट इज वी हैव डिसाइडेड, है ना? दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड ओवर देयर, है ना? तो हम समझेंगे कि द इफेक्टिवनेस ऑफ NTU मेथड कि होता क्या है. ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके बारे में, डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है. नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट. इफेक्टिवनेस को हम डिनोट करते हैं क्या? समीशन से, है ना?
तो यहाँ पे हमने जो पहले पढ़ा है, पहले हमने डिजाइनिंग हीट एक्सचेंजर के केस में हमने पढ़ा है, दैट इज 2 केसेस इज देयर, है ना। फिर हम उसे डिवाइड करते हैं कि नंबर ऑफ केसेस के अकॉर्डिंग वी हैव डिस्कस देयर। तो हमें मालूम है जनरली, we know that कि generally the faced of two type of this problem of in the testing and the designing, है ना। 2 केस होता है, दो केस 1 एंड केस 2, दो तरह की दो चीजें होती हैं। तो केस 1 जो है, जो हमने पहले भी पढ़ा LMTD में, है ना, दैट इज डिवाइडेड इन द 2 केसेस। अब हम इसको बाइफिकेशन कर लेते हैं। नंबर 1 केस, फर्स्ट केस इज दैट इन दिस केस वी नो कि फ्लो ऑफ रेट ऑफ इनलेट और एग्जिट टेम्परेचर, है ना। केस 1 में हमने LMTD में क्या पढ़ा, यू यू रिमेम्बर दैट कि LMTD में हमने जो पढ़ा है कि फ्लो ऑफ रेट ऑफ इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द टेम्परेचर and the specific heat of the both of hot and cold fluid along with the overall heat transfer coefficient, है ना। यही हो रहा था ना, overall heat transfer of the coefficient are known as the convenient of the LMTD method। ये हो रहा था, that is the convenient। क्या क्या चीज, काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो, है ना, मिक्स्ड फ्लो, अनमिक्स्ड फ्लो, ये चीजें हमने पढ़ा, राइट। So that LMTD method is the determine the heat transfer for the heat exchanger। तो हमने इक्वेशन क्या पाया था in the LMTD के अकॉर्डिंग, the Q equals to U A delta T LM, ये इक्वेशन है ना। दिस इज द केस 1, गॉट इट माय पॉइंट। ये चीजें हमने पढ़ा। सेकंड इज द केस 2, दो केस हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड करके अगर हमें पढ़ने से, अगर मैं डायरेक्ट बता देता तो आपको ये चीजें रिमेंबर दैट कि हमने LMTD के अकॉर्डिंग, LMTD हमने ये चीजें हमने पढ़ा है। दिस फार्मूला विल बी नो कि Q इक्वल्स टू U A डेल्टा T LM। इन केस ऑफ 2, चलो केस 1 का पहले मैं नोट कर देता हूँ जो मैंने बोला, अदरवाइज आप भूल जाओगे। जो मैंने बोला उसको नोट कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 मिनट लगने हैं लिखने में। The case of the mass flow rate, inlet and exit temperatures and specific heat of both the hot and cold fluids along with overall heat exchanger coefficient are known as its convenient
to use LMTD method to determine the heat transfer for a heat exchanger, ठीक है, फॉर ए हीट एक्सचेंजर। ये एक मेथड हमने पढ़ा था पहले केस 1 में, ठीक है। दूसरा केस 2, in this case we know that, लिख देता हूँ, in this case the type, sorry, type and size of heat exchanger are specified and we know only the mass flow rates of fluid and mass flow of fluid and their inlet temperature and their inlet temperature. In this case, इस केस में क्या होता है, neither the heat transfer rate Q nor delta T LM can be calculated since the exit temperature of the fluid are not, हमें मालूम नहीं होता, नॉन, ठीक है। इसीलिए हम इफेक्टिवनेस हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। मैंने क्या क्या लिखा, क्या बताया आपको कि इन द केस 2, पहला केस तो हमें मालूम ही है कि LMTD से हमने निकाला था Q। दूसरा केस के अकॉर्डिंग वी नो कि द टाइप एंड साइज ऑफ द हीट एक्सचेंजर आर स्पेसिफाइड and we know that only the mass of flow rate of the fluid, only for mass of the fluid and their inlet temperature and their inlet temperature, in जहां से आपका inlet temperatures है, right, and in case that neither the heat transfer rate or nor the TA, जो हमने ये इक्वेशन निकाला,
हीट ट्रांसफर रेट और नॉट ए, न तो ये होगा न तो दिस वन, डेल्टा चेंज इन, है ना। कैन बी कैलकुलेटेड सिंस द एग्जिट ऑफ द टेम्परेचर, जहां से टेम्परेचर जो बाहर निकल रहा है इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट फ्लूइड आर नॉट नोन, तो कितना निकल रहा है टेम्परेचर से, है ना। इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने एनालिसिस किया है। तो क्या एनालिसिस है कि दिस एनालिसिस, द एनालिसिस ऑफ द heat exchanger is carried out by a method is called the effectiveness NTU method। ठीक है, NTU मेथड। तो इसको हमने क्या क्या चीजें निकाला था सेकंड केस के लिए कि अब हमें निकालना है, जैसे हमने पहले निकाला था। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हम मान लेते हैं कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर हो रहा है, अलग अलग निकालते हैं कि हीट की कैपेसिटी क्या होगी, तभी हमें पता चलेगा। हीट कैपेसिटी रेशियो निकालेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या कंडीशन निकाल रहे हैं, इफेक्टिवनेस, और तीसरा कंडीशन हम क्या निकाल रहे हैं, दैट इज एनटीयू, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, एनटीयू हम फाइंड आउट कर लें। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन? मैंने डिस्क्राइब किया अलग अलग तरीके से 2 चीजें हैं। अब हम तीनों चीजों को हम पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज होता है। किसी को कोई क्वेश्चन? एनीबॉडी? प्लीज रिप्लाई दीजिए। कोई क्वेश्चंस हो, किसी को नहीं समझ में आया हो? नो रिप्लाई, नोबडी इज देयर। अरे बोलो भाई, एक एक आ करके। गया हाँ बोलो ना, एक एक करके गायब हो गए हैं अभी। पहले 11 थे, अब 9 बच रहे हैं इंक्लूडिंग मी। नाउ फर्स्ट इज दैट कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटी रेशियो, है ना। कैपेसिटी रेशियो का मतलब क्या, कैपेसिटी हीट की कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी और मिनिमम क्या होगी, यही कैपेसिटी रेशियो होगा, है ना। कैपेसिटी, यस कैपेसिटी ऑफ, नाम से ही हमें पता चल रहा है कैपेसिटी रेशियो मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड और हीट कैपेसिटी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, दैट इज द इन डिफरेंस अगर हम निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द हीट हीट कैपेसिटी आएगा। तो वी कैन डिफाइंड एज द कैपेसिटी और रेशियो, कैपेसिटी रेशियो को हम डिनोट करते हैं सी से, कैपिटल सी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मिनिमम हीट कैपेसिटी रेट
टू मैक्सिमम, क्वेश्चन आता है इस तरह का, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड। तो ये जितना मैं लिख रहा हूँ सारा आपने लिखना होगा। द हीट कैपेसिटी रेट आउट ऑफ द टू फ्लूइड, इट इज ए, हमें मालूम होना चाहिए जब रेशियो है तो क्या हो जाएगा, डायमेंशंस लेस हो जाएगा, डायमेंशंस लेस पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, C इक्वल्स टू हो गया हमारा मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम अपॉन मैक्सिमम हीट कैपेसिटी रेट, जिसको हम लिख रहे हैं C मिनिमम, है ना, ऐसे लिख सकते हैं C मिनिमम, और मैक्सिमम हीट कैपेसिटी रेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C मैक्सिमम, C मैक्स, राइट, वेयर द C इक्वल्स टू MC, ये हमें मालूम है, राइट। तो हमें ये चीजें भी पता है, हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट फ्लूइड, दैट इज द CH से डिनोट करते थे, तो CH इक्वल्स टू हमारा क्या होता था, MCP मल्टीप्लाई बाय H, यही होता था। दूसरा था हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड, जिसको हम किससे, CC से डिनोट करते थे, CC इक्वल्स टू क्या था, MCP कोल्ड फ्लूइड। तो इसका मतलब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ C इज 0 लेस देन C लेस देन 1। ये हमें अगर न्यूमेरिकल यूज करना हो तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, व्हेन द हीट कैपेसिटी रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो। गॉट इट, समझ में आ गया। Yes, sir. अब सेकेंड हम क्या निकालेंगे, इफेक्टिवनेस ई। मैं उसी को तोड़ के मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में तो एक ही चीज लिख दिया, इफेक्टिवनेस निकालो, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था, पर मैं उसको एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ NTU मेथड लिखा है, तब आपको ये जितना भी मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस तरह से ही एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चंस बना के तब मैं आंसर्स आपको डिराइव एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। टाइम ही खत्म हो जाता है बहुत जल्दी, 10 मिनट है बेटे, दोबारा ज्वाइन कर लेना सभी लोग, क्योंकि टाइम तीसरा भी चीज है ना, सेकेंड। और आप लोग ये बता दीजिए कि क्या मैं कल क्लास लूँ आप लोगों का या नहीं लूँ, अभी आज बता दो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ क्लास लेने के लिए, न्यूमेरिकल कराने के लिए। आप लोग अभी बता दो आज, क्या आप लोग कल क्लास लेंगे या नहीं लेंगे।
वैसे दोनों चीजें हैं, सैटरडे भी है ऑफ और बड़ा दिन भी है। तो क्या आप लोग चाहेंगे क्लास लेना या नहीं चाहेंगे, मुझे आप बता दीजिए, यस या नो, रिप्लाई दे दीजिए। इफेक्टिवनेस को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर रेट टू द मैक्सिमम possible of heat transfer rate in a heat exchanger मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसे कि समीशन ऑफ दिस वन, समीशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इफेक्टिवनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट क्यू ए, जिसको डिनोट करते हैं हम क्यू ए से, एक्चुअल हीट ट्रांसफर, क्यू एक्चुअल का हम ए लिख दिया हमने, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या, क्यू मैक्सिमम, यही होगा इफेक्टिवनेस का। ये भी हमें मालूम है कि जब हम इफेक्टिवनेस निकाल रहे हैं तो दैट इज आल्सो द डायमेंशन लेस पैरामीटर्स, इट इज ए डायमेंशनल लेस पैरामीटर, ठीक है। कल का आपने बताया नहीं आप लोगों ने, मैं तो पढ़ाता जा रहा हूँ, टाइम एंड हो जाएगा, फिर कुछ बच्चे आएंगे कुछ बच्चे नहीं आएंगे, बता दीजिए, आप लोग खुद बता दो, नहीं मैं सर। न्यूमेरिकल कराना है इसी का। नितेश मिश्रा जी बताइए, नितेश मिश्रा जी, आर यू देयर? सर कल काफी बच्चे घूमने जा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, हाँ सर, इसलिए ठीक, मना कर रहे हैं शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब आप अगर मुझे बता दोगे मना कर दोगे तो कोई, मैं मतलब जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो जस्ट आप लोगों से डिस्कशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन है, इस वजह से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूमेरिकल जितना ज्यादा हम कर लेंगे तो, और मेरा कोई मकसद नहीं है, आप लोगों को डिस्टर्ब करना मेरा कोई मकसद नहीं है, जो है तो फैक्ट है वो बता दीजिए, और जो मैं बोल रहा हूँ आप जो बोल रहे हो सारे रिकॉर्डिंग में ही, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ। ओके, एनर्जी बैलेंस अगर हम करते हैं फॉर द एक्चुअल हीट ट्रांसफर, इन द एक्चुअल हीट ट्रांसफर अगर हम एनर्जी बैलेंस करते हैं तो हमें मालूम है, हीट ट्रांसफर को हमें एनर्जी बैलेंस अगर हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि दैट इज कॉल्ड द एम सी सी पी सी डेल्टा सी, है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि Yes. दैट मीन्स कि द मैक्सिमम heat transfer will be occurs than the one fluid of the subjected to the minimum temperature is change, है ना? minimum temperature is change. मतलब in another word we can say कि the fluid out of the two having similar heat capacity, that is MCP, will, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, will undergo the maximum टेम्परेचर चेंज होगा ना. इन अनदर वर्ड अगर हम एक्चुअल निकाल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि वी नो दैट कि हमें दिस इज द फ्लूइड ऑफ आउट ऑफ टू हैविंग द ना स्मॉलर हीट कैपेसिटी, दैट इज मैक्सिमम टेम्परेचर इज चेंज होगा. एक बॉल में आप पानी गर्म करो और उसको आप 2 कप में आप रख दो, है ना. एक को थोड़े टाइम पे रखो और फिर थोड़े देर के बाद फिर दूसरे कप में डालो. दोनों का टेम्परेचर, दोनों कप की टेम्परेचर अगर मेजर करोगे तो चेंज मिलेगा होगा ना. ऑब्वियस सी बात है कि जो पहले हमने डाला है उसकी चेंज होगा, उसकी उसकी कोल्ड हो जाएगी, और जो बाद में डालेंगे उसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी. तो एक्चुअल जो है वो फैक्ट तो ये होगा कि हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा दैट इज MCCPC डेल्टा चेंज इन द टेम्परेचर, डेल्टा C, दिस इज द डेल्टा C. ये तो चेंज होगा, राइट. तो वी नो दैट कि हम इसकी एफिशिएंसी जो इक्वेशन लिखते हैं, द मॉडिफाई दिस इक्वेशन, हम ऐसे लिख सकते हैं. इस इक्वेशन को याद रख लीजिएगा. समीशन ऑफ दिस वन क्या, अब इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, MCP डेल्टा T इज हॉट फ्लूइड, हॉट और कोल्ड दोनों हो सकता है, अपॉन MCP स्मॉल, जो अभी डिफिनेशन लिखा हमने, डेल्टा H1 सॉरी TH1 माइनस TC1, है ना. ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको ऐसे लिख सकते हैं MCP डेल्टा TH, और ऐसे भी लिख सकते हैं MCP. मैं बिल्कुल एलोबरेट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप भूलोगे नहीं. डेल्टा TC अपॉन MCP डेल्टा TH1 माइनस TC1, ऐसा हो सकता है. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि अगर हम दो फ्लूइड के इन बिटवीन अगर हम स्मॉलर फ्लूइड है तो वी कैन राइट द फॉर्मूला इज दिस वन फॉर द कैपेसिटी ऑफ दिस वन. कि नंबर 1A हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, इसी को एलोबरेट करके दो चीजों में हम कंसीडर कर लिए. इफ